के साथ ज़िंदगी गुजारी। बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि बादशाह वक़्त अब्दुल मलिक जो था काबा का तवाफ़ कर रहा था, काबा का तवाफ़ कर रहा। अब रश बहुत ज़्यादा था। दिल में ख्याल आया कि लोग पीछे हट जाएंगे और हिजर अस्वद को जाकर बोसा दूंगा। लोगों ने कोई तवज्जो ना दी, मगर इतने में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो लोगों ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप आगे तशरीफ़ लेकर गए, हिजर अस्वद को बोसा दिया, चूमा, वापस आए। और इतने में जो अब्दुल मलिक था उसके पास उसका दरबारी शायर फरजदुक खड़ा था। वो पूछता है कि ये बंदा कौन है। अब उसने तंजन पूछा, ये कौन है? तो उस वक़्त उसने कहा कि तुम इसको नहीं जानते हो। हालांकि जानता तो था। कहता है तुम इसको नहीं जानते हो। कहा तुम्हें क्या पता, इसको तो ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा जानता है। बल्कि ये कहता है कि इसको ज़मीन वाले भी जानते हैं, आसमान के फरिश्ते भी इसको जानते हैं। और वहीं पे खड़े खड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में कसीदा लिख दिया। जब कसीदा लिख दिया तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा कि तुम नौकर मेरे हो और कसीदे दूसरों के लिखते हो। तो बादशाह ने क्या किया, उस वक़्त उसने फरजदुक को पकड़ा और जेल के अंदर बंद कर दिया। अब ये बात चलती चलती इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने तोहफे तहाइफ भेजे, कुछ अशरफियाँ भेजी और फरजदुक से कहा कि भाई तुमने हमारे लिए ये कसीदा लिखा तो आपको सख्ती जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रही है, तो ये तोहफा है, कुछ कबूल कर लो। तो वह फरजदुक ने उसको चूमा और चूमने के बाद आंखों पे लगाया, लगा कर गुलाम को कहता है कि ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वापस दे देना और अर्ज़ करना कि हुजूर सारी ज़िंदगी जो है वो 2 टकों की खातिर मैं जो है वो शायरी करता रहा, मगर यहाँ पर मैंने शायरी टकों की खातिर नहीं की है, बल्कि यहाँ पर तो मैं आपके नाना की शफाअत की खातिर जो है वो शायरी की है। हुजूर दुनिया के अंदर भी मुझे संभाल लीजिएगा, कब्र के अंदर भी संभाल लीजिएगा और आखिरत के अंदर भी मुझे सहारा दे दीजिएगा। कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन यही फरमाते रहे, वो थूकते नहीं तकते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो जिनका तैबा की गली में। अब फरमाते मैं नहीं आऊँगा। अब अब्दुल मलिक के जाने के बाद उसका बेटा जब वलीद बिन मलिक आया, सल्तनत पकड़ी, उसने ओहदा संभाला। अब ओहदा संभालने के बाद उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हथकड़ियाँ लगाकर, पाँव में जंजीरें डालकर उसने अपने दरबार में बुलवा लिया। जब दरबार में उसके गुलाम, उसके फौजी पकड़ कर लाए, उसने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़रा देखा है तुमने, वो वक़्त याद करो जब करबला के मैदान के अंदर भी तुम्हें जंजीरें डाली गई थी और आज भी तुम्हें जंजीरें डाली गई हैं। ये हमारी ताकत है। वो कहता है हमारी ताकत है। मगर सुनिए, इमाम ज़ोहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिलने के लिए गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में जंजीरें हैं। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मुझसे अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे, आंखों से आंसू हैं। मैंने कहा कि या प्यारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो पहले गम जो करबला के मैदान में दिए गए थे वो कम थे और अब भी आपके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कहा अल्लाह अल्लाह। तीसरी मरतबा जब अल्लाह कहा तो जोर लगाया और वो हथकड़ियाँ टूट जाती हैं, जंजीरें टूट जाती हैं, ज़मीन के ऊपर गिर जाती हैं। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें ये कमाल दिया हुआ है, लेकिन हम तो रब की रज़ा के ऊपर राज़ी रहा करते होते हैं। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन